गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पढ़ा जाए ना, तो हम लोग कल पढ़े थे ना कॉन्ग्रुएंस इन ट्रायंगल। बोलिए, कुछ को रिवीजन ले लिया जाए, कुछ याद है? बोलिए। तो कल क्या पढ़े थे कि सर्वांग समता है ना जी। त्रिभुज में क्या पढ़ना था हमको? सर्वांग समता। कल त्रिभुज में हम लोग सर्वांग समता के बारे में हम लोग जाने थे। आज उसका का थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना जी। तो क्या बोले थे कि दो आकृतियां एक दूसरे पर ओवरलैप तभी करेगा जब उसका सभी अंक का हो, समान हो, बराबर हो, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं ना कि दो आकृति सर्वांगसम तभी होगा, है ना, जब उसका शेप और साइज का होगा, बराबर होगा। ये ना बोले थे, जब उसका शेप और साइज बराबर होगा ना जी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वे एक दूसरे पर ओवरलैप तभी होगा, है ना, जो बिना बेंडिंग और ट्विस्टिंग के। ये ना बताए थे। तो वे आकृति क्या कहलाएगी? सर्वांगसम कहलाएगी। बोलता नहीं है। और सर्वांगसम पर हम लोग ये कल हम त्रिभुज के पर सर्वांगता देखे थे, नहीं देखे थे? क्या देखे थे? बोलिए, हम लोग क्या देखे थे? हम लोग त्रिभुज पर सर्वांग समता कल का फिगर हम लोग ये ना देखे थे कि दो त्रिभुज था ना, त्रिभुज ए बी सी, और एक त्रिभुज और था जिसका नाम है डी ई एन। यही था, बोल नहीं रहे हैं। तो इस पर हम लोग क्या किए थे, है ना, एक पर डबल क्रॉस लगाए थे ना जी, मिलाते चलेगा। दूसरा साइन था, है ना, और तीसरा क्या था? डबल साइन। यही ना था बेटा, बोल नहीं रहे। और देखिए इसका ये एक भुजा, ये भुजा, ये समझिए। तो हम लोगों ने कल सर्वांग समता का डिफिनेशन जानते हुए आगे बढ़े थे, और संगत हम लोग कल पढ़े थे संगत भुजा, है ना, संगत भुजा। और आज पढ़ेंगे संगत कोण। कोई दिक्कत? तो कल हम लोग ये संगत भुजा के बारे में जाने थे। तो संगत भुजा क्या बोले थे कि दो वो आकृति है। कितनी? किसकी आकृति है? त्रिभुज की। तो कह रहा है ना कि अगर दो वो आकृति है ना जी। यदि दो त्रिभुज में, यानी कि दो त्रिभुज बा, दो त्रिभुज में, है ना, वो बाद एक त्रिभुज का कोई कोण, जैसे मान लीजिए बेटा, देखिए हमें अंग हम बराबर करेंगे तो त्रिभुज में इसका अंग क्या हो सकता है? तो त्रिभुज में इसका अंग या तो कोण हो सकता है, और नहीं तो उसकी भुजा हो सकता है। यही नाम इसका अंग देखेंगे। बोलिए, इसका तो ढेर सारा अंग है नहीं, है ना, एंगल के अकॉर्डिंग और साइड के अकॉर्डिंग। तो देखो हम दोनों को देखते हैं, यहां पर छोड़ दिए हैं। तो हम लोग क्या देखना है कि अगर दो वो त्रिभुज है, त्रिभुज की दो आकृतियां हैं, इसमें से एक त्रिभुज, किसमें से? इसमें से एक त्रिभुज का कोई कोण, अगर हम कोण को अकॉर्डिंग से सर्वांग समता कर रहे हैं, तो देखिए एक त्रिभुज का कोई कोण
दूसरे त्रिभुज के कोई भी कोण के क्या हो, बराबर हो, तो बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होगी, संगत भुजा कहलाएगी। जैसे देखिए यहां त्रिभुज ए बी सी, एगो त्रिभुज है, इसमें कोण ए जो है डबल क्रॉस है ना, तो डी ई एफ में हम खोजेंगे ना कि भाई कहां डबल क्रॉस बा, तो कहां है, डी के पास है, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, डी के। तो अभी बताया है कि ए जब डी के बराबर होगा तो ठीक है, डी के सामने कौन सी भुजा है, डी है, ये ए है, तो ए के सामने कौन सी भुजा है, बी सी, और डी के सामने क्या है, ई एफ है ना। तो इसके जो सामने वाले जो भुजा होंगे ना, एक दूसरे का आपस में ये भी क्या होगा, बराबर होगा। जब ए डी के बराबर है तो बताइए बी सी ई एफ के बराबर होगा कि नहीं, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, बी सी संगत होगा ई एफ का, होगा कि नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ बी वाला कोण ए वो साइन है, तो यहां पर डी ई एफ में देखेंगे कि कौन सा कोण पर एगो साइन है, तो ई वाला पर है कि नहीं है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बी और ई कोण बराबर हो जाएगा। तो इसके बराबर कोण के सामने जो भुजा होगी ए सी, देख रहा है ना, ए सी जो होगा, अब बताइए ई के सामने क्या है, डी एफ, बराबर होगा कि नहीं, तो ये दोनों संगत होगा कि नहीं, तो लिखेंगे ना ए सी संगत डी एफ, भुजा ए सी संगत होगा क्या होगा, डी एफ का। बताइए होगा कि नहीं बेटा, होगा ना। फिर अब देखते हैं कोण सी को, तो यहां पर क्या है, डबल साइन है, तो इधर इस त्रिभुज में डी एफ में क्या है, एफ पर डबल साइन है कि नहीं है। तो बताइए एक सामने क्या है, ए बी है, तो एफ के सामने क्या है, डी है, तो बताइए जब सी कोण सी बराबर कोण एफ है ना, तो सामने की भुजा ए बी जो है डी के बराबर होगा कि नहीं, होगा ना। तो ये दोनों क्या लिख सकते हैं, ए बी संगत होगा डी के, होगा ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो कल हम संगत भुजा के बारे में पढ़ लिए थे, आज अब हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लिए, और आज हम लोग क्या करेंगे, संगत कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो संगत कोण के बारे में क्या पढ़ेंगे, यदि दो त्रिभुज में, अब देखिए समझिए ना, अब अपना से बना सकते हैं, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज का कोई भी भुजा, जिस प्रकार से हम कोण में लिए थे ठीक उसी प्रकार अब हम क्या लेंगे, भुजा लेंगे। तो यदि दो त्रिभुज में, दो त्रिभुज बा, इस त्रिभुज में क्या है कि एक, इस त्रिभुज में एक, दोनों त्रिभुज ले रहे हैं, दो आकृति है, इसमें एक त्रिभुज में ये लिया ए बी सी, इसमें क्या लिया, ए बी भुजा लिया, एक त्रिभुज का माने ए बी भुजा। अब देखेंगे ना दूसरे त्रिभुज के ए बी भुजा के बराबर कौन है, तो यहाँ पर ए को क्या है, लाइन खींचाऊ ना, तो इस पर क्या है, डी पर यहाँ पर ए को है, तो देखो तो ए बी बराबर डी होगा कि नहीं, तो भुजा ए बी भुजा डी के बराबर है, तो बराबर भुजा के सामने का कोण, सामने क्या है, सामने का बात सी है ना, ए बी के सामने कौन सा कोण है, सी, मतलब ए बी किसके बराबर है, डी के, डी के सामने क्या है, एफ। तो बताइए कोण सी संगत होगा कोण एफ का, होगा कि नहीं, क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ डबल चिन्ह है ना, डबल चिन्ह का क्या, बीसी है ना, बीसी किसके बराबर होगा, तो ई एफ के, क्योंकि यहाँ पर भी डबल है, तो ये दोनों आपस में बीसी, भुजा बीसी बराबर है ई एफ के, तो संगत होगा क्या होगा, कोण ए कोण डी के, कोई दिक्कत। फिर उसी प्रकार से ए सी जो है बराबर, क्योंकि यह तीन गो लाइन है, खोजेंगे ना तीन गो कौन है, तो डी ए पर है,
तो इन दोनों के सामने का कोण क्या है? कोण बी, कोण ई। दोनों कोण बी संगत होगा कोण ई के। होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग यही लिखेंगे। तो लिखा जाए, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज का कोई भुजा है ना दूसरे त्रिभुज के कोई भी भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होगा? संगत कोण कहलाएगा। बोलिए, बोलता नहीं है? तो लिखा जाए, तो लिखा जाए क्या लिखेंगे? यदि दो त्रिभुज में, यदि दो त्रिभुज में, दो त्रिभुज में एक त्रिभुज का, एक त्रिभुज का कोई भुजा है ना, कोई भुजा दूसरे त्रिभुज के, कोई भुजा दूसरे त्रिभुज के कोई भी भुजा के, कोई भी भुजा के बराबर हो, कोई भी भुजा के क्या हो? बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज के, तो दोनों त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने का कोण क्या कहलाएगा? संगत कोण कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा? बोलते नहीं है? यानी यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज का, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज का कोई भुजा दूसरे त्रिभुज के कोई भी भुजा के बराबर हो ना, वो भी बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होगा? संगत कोण। अब देखिए 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 बोर्ड पर देखिए, अब देखिए हम कितना मजा आएगा। अब देखिए, अब हम कौन सी भुजा ले रहे हैं? बताओ कौन सी भुजा ले रहे हैं? ए बी ले रहा हूं बेटा। देखिए यहां पर मैंने ए बी भुजा लिया। ए बी किसके बराबर है लड़का? ए बी किसके बराबर है? डीई का। होगा ना? तो ए बी बराबर डीई मैंने बराबर कर दिया। ए बी किसके बराबर है? डी। होगा कि नहीं होगा? तो डी हो गया, तो लिख दिया। अब एक सामने देखिए ना, ए बी के सामने क्या है बेटा? ए बी के सामने क्या है? बोलते नहीं है? ए बी के सामने क्या है? सी है ना। और यहां देखिए, अब डीई के सामने, डी बराबर मानो जी भाई, तो डीई के सामने क्या होगा? डी के सामने एफ। डी के सामने क्या हुआ? एफ। तो क्या होगा? लिखेंगे तो, अब क्या लिखेंगे? कोण सी, कोण सी। अब बराबर भुजा के सामने का कोण देखो तो, है ना, त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने का कोण क्या कहलाएगा? संगत। तो देखो कोण सी है ना, संगत होगा, संगत होगा किसके? बोलता नहीं है? किसके? कोण एफ के। किसके? कोण एफ के। यानी दैट इज, संगत का चिन्ह क्या हो जाएगा? कोण सी संगत कोण एफ। एक नंबर क्लियर हो गया? एक नंबर क्लियर हो गया। देखते चलिए, एक नंबर क्या हो गया? क्लियर हो गया। दूसरा का देखिए, इसमें
ठीक है। दूसरे का देखिए, अब देखिए, अब कौन बीसी भुजा देखते हैं लड़का। बीसी भुजा देखो, बीसी क्या है, डबल डबल चिन्ह है ना। खोजो इसमें कहा है डबल, यहां पर है, तो किसके बराबर हो जाएगा, ईएफ के। तो बीसी जो है बराबर हो जाएगा किसके, ईएफ के। किसके बराबर हो जाएगा, ईएफ। तो है क्या हुआ, बीसी जो है किसके बराबर हो जाएगा, बीसी ईएफ के भुजा ईएफ के बराबर हो जाएगा। तो देखो इसके सामने का कौन का होगा, देखो ए है, इसके सामने क्या है, डी। तो कौन देखिए ए संगत होगा, है ना, कौन डी के। दैट इज कौन ए संगत का चिन्ह देंगे कौन डी। ठीक उसी प्रकार से अब एसी जो है, देखिए अब एक के सामने क्या करेंगे, है देखिए इसके सामने ही ना होगा, बोलते नहीं है, गड़बड़ हो गया ना, तिरछा तिरछा। बोलिए अब क्या बचा, अब एसी बचा, क्या बचा, एसी किसके बराबर है, डीएफ के। भुजा एसी क्या है, भुजा एसी, एसी बराबर है डीएफ के। तो कौन बी संगत होगा किसके, कौन ई के, किसके, ई के। दैट इज कौन बी संगत है कौन ई। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो कर दिया जाए इधर से। हो गया, बोलिए। मिटा दूं, समझ में आया कि नहीं, बोलिए। बोलते नहीं है, चलिए देखिए। अब हम संगत कोण और संगत भुजा देख लिए है ना जी। चलिए आप लोगों को मैं दे रहा हूं एक जो है, आप लोग बना कर दिखाइए, दो। चलिए एक मैं फिगर दे रहा हूं, पी क्यू आर, है ना, एल एम एन, दो गो त्रिभुज है ना। ये क्रॉस है, यहाँ डबल चिन्ह है, यहाँ एगो साइन है ना, यहाँ डबल चिन्ह है, डबल क्रॉस है, एगो चिन्ह। इसको आप लोग कर कर आपको ये डब्लू में देता हूं, इसको करिएगा, ठीक है। कल बनाकर लाइएगा, कल इसको देखा जाएगा, फिर हम आगे पढ़ते हैं। रह जाए, बोल नहीं रहे हैं।
रन दो मिटा दो। कर लिए? चलिए कर लिए तो बहुत अच्छा। अब देखिए हम आप लोगों को अब इसके आगे मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब मैं एक देता हूं, देखिए ये यहां देखिए फिगर दिया, ए बी सी है ना, यहाँ डबल क्रॉस एगो साइन क्रॉस, ये क्या है, डी ई एफ, क्या है, डी ई एफ। यहाँ पर क्या है, डबल क्रॉस, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ देखो ये 2 1 2 1 2 3 दिया है, समझो। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, बोलिए इसमें क्या बराबर है, पहले बताइए। पहले भुजा करते हैं फिर कोण करेंगे। तो भुजा कौन कौन भुजा है, भुजा ए बी किसके बराबर है बेटा, बोलो ना, डी के। बी सी किसके बराबर है, ई एफ के। और ए सी किसके बराबर है, डी एफ के। तो कौन बताइए, कौन ए किसके बराबर है, कौन ए बराबर है कौन डी के। कौन बी किसके बराबर है, कौन ई के। और कौन सी किसके बराबर है, कौन एफ के। तो बताओ दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा कि नहीं, बोलो। त्रिभुज ए बी सी देन क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी। अब देखो ये सर्वांगसम का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, सर्वांग। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज क्या होगा, डी ई एफ के। होगा कि नहीं होगा, बोलता नहीं है। सर्वांगसम का चिन्ह देने आता है ना, हैंगा कर देना, ऐसे हैंगा लिया कर हैंगा ना, समझा, हो गया। और क्या होगा, त्रिभुज ए सी बी कर सकते हैं कि नहीं, ए सी बी। तो त्रिभुज डी एफ ई जैसे चलेंगे ना। अगर हम ए बी सी करनी हो तो डी ई एफ करनी हो, और हम ए सी बी, सी को बीच में रखाता हूं, तो सी किसके बराबर है बेटा, एफ के। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज, देखो क्या क्या हो सकता है, त्रिभुज ए सी बी सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज क्या होगा, डी एफ ई के, डी एफ ई के। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब मिला कर देख सकते हैं, देखिए लड़का आप डायरेक्ट मिला सकते हैं। बताओ ए बी जो है, भुजा ए बी डी के बराबर है कि ना, देखो ए बी डी के बराबर है कि नहीं, डायरेक्ट इस पर फिगर से देख सकते हो, होगा ना। अच्छा ठीक है, अब देखो बी सी जो है, देखो बी सी ई एफ के बराबर है कि ना, तो देखो तो बी सी ई एफ के बराबर है कि नहीं। अब देखो ए सी डी एफ के बराबर है कि ना, ए सी डी एफ के बराबर है कि ना। तो फिगर पर भी हम लोग ये अगर देगा ना, तो देखकर बता सकते हैं कि सर्वांगसम है कि नहीं है। अब कौन देख लो, कौन ए, फर्स्ट ए है ना, तो कौन डी के बराबर बा, देखो ना कौन ए कौन डी के बराबर है, बीच में कौन बी है ना, तो कौन बी ई के बराबर है, देखिए ना। और कौन सी कौन एफ के बराबर है, दूसरा में देखो ए सी डी एफ के बराबर बा, है ना। बी सी ई एफ के बराबर बा ना, ए बी है ना डी के बराबर बा, बाकी ना
तो कोण ए डी के बराबर, कोण सी देखो, कोण सी बीच में है यहाँ पर, तो कोण एफ भी बीच में है ना बेटा, और कोण बी देखो अरिया है ना, तो कोण बी ई के बराबर है कि नहीं, है ना। तो ये दोनों त्रिभुज का होगा, सही होगा, होगा कि नहीं होगा। सर्वांग से पूछ रहा है कि होगा कि नहीं, देखो हो रहा है ना। अब हम कह दें कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज ईएफडी का, ईएफडी का बताओ, ये बराबर है, बताइए, बोलता नहीं है, चाहे लिख दे त्रिभुज बीएसी क्या होगा, सर्वांग सम है त्रिभुज, अब किसके बोलिए, डीईएफ के लिख देता हूं, डीईएफ के, बताओ ये दोनों का है बराबर, मिला के देख लो, ए बी ईएफ के बराबर बा, ए बी ईएफ के बराबर बा, बताइए बी सी एफ डी डीएफ के बराबर बा, चाहे एफ डी के बराबर बा, नहीं ना, तो गलत। अब देखो बी ए चाहे ए बी डी के बराबर है, ए बी डी के बराबर है, ठीक है, ए सी ई एफ के बराबर है, ए सी ई एफ के बराबर है, नहीं तो गलत। समझ में आ गया कैसे पकड़ में आएगा कि कौन त्रिभुज किस प्रकार का सर्वांग है। तो देखो वहां पर दोनों अगर फिगर दिया होगा तो तुम लोग आराम से अनुमान लगा लेगा, देख लेगा, बता देगा कि नहीं बता देगा, नोट करो जल्दी से। चलिए अब हम लोग कल पढ़ेंगे कि टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, है ना। जैसे अब हम लोग देखे ना कि अब त्रिभुज के, है ना, सर्वांग समता करेंगे, है ना, भुजा से, है ना, भुजा कोण से, इस प्रकार से अब हम लोग इसका प्रॉपर्टी कल हम लोग देखेंगे कि अगर दो त्रिभुज है और उसमें एक त्रिभुज का सभी भुजा दूसरे त्रिभुज के सभी भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज का होगा, सर्वांग सम होगा। अगर एक त्रिभुज का कोई दो कोण है ना और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कोई दो कोण एक भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। तो इस प्रकार से कल हम लोग क्या करेंगे, कल का क्लास में हम लोग यही देखेंगे, है ना, बस में है ना। और ये देखिए बाबू, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगता है तो करिए, तभी ना हम मेहनत करेंगे। आप लोगों का कमेंटमेंट मेरा मेहनत, है ना जी। और आप लोग अच्छा लगा कि खराब लगा, आप लोग कुछ कहवे नहीं करिएगा, कमेंट में कुछ लिखवे नहीं करिएगा तो क्या होगा, हमको तो लगेगा कि भाई आप लोग कुछ तो देख ही नहीं रहे हैं। तो देखिए, कमेंट करिए, हाँ सर कहाँ गड़बड़ है, कैसा है, उसको सुधारा जाएगा ना जी, बोल ही रहे हैं। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट भी करें, अगला दिन फिर क्लास में बताया जाएगा, है ना। और अच्छा लगे तो एकदम पक्का जो है ना आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जय हिंद।